बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इंटरनेशनल ख़बरें और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर से। ईरान ने ये दावा किया है और जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप की बात का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान मेरे से रब्ते कर रहा है, ईरान के लोग हमारी मिन्नत कर रहे हैं, ईरान के लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हालांकि पब्लिकली ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद कही थी, और जब उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उसके बाद ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफ़र को मुस्तरद किया गया था। फिर डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी शर्मिंदगी हुई और फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथी नेतन्याहू और इसराइल की जानिब से एक दबाव भी आया। तब से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा। ईरान ने कहा कि हमने जंग बंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की, अमेरिका से बातचीत को हम मुस्तरद करते हैं। अमेरिका ने बातचीत और मुज़ाकरात का मौका ज़ाया कर दिया और हमें धोखा दिया। ज़मीनी हमले के मुंतज़िर हैं कि हम पर ज़मीनी हमला किया जाए और उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराक़ची का स्टेटमेंट है जो उन्होंने गुज़िश्ता दिन दिया। अच्छा, ट्रंप के बकौल उन्होंने ईरान की फ़िज़ाई और बहरी क़ुव्वत को मुकम्मल तौर पे तबाह किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। ये फ़िज़ाई क़ुव्वत तो ना होने के बराबर थी, और समंदर के अंदर दावा तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन ईरान ये कहता है कि हम तबाही फेर रहे हैं, हम अटैक कर रहे हैं। एक अमेरिकी ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया ईरान ने, और वो जो निशाना बनाते हैं उसके बाद फुटेज भी जारी करते हैं, वो बताते हैं कि हमने ये किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमने उनकी क़ुव्वत तबाह कर दी है, और साथ ही साथ उन्होंने वार्निंग दी पासदारान इनकलाब, जो एक फ़ोर्स है ईरान की जो इस वक्त ये अटैक कर रही है, उनके कमांडर्स को वार्निंग दी कि वो ओहदे छोड़ दें तो उन्हें माफ़ी मिल सकती है, वरना फिर उनके ऊपर हमले होंगे और उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। एक और बड़ी अजीब चीज़ की डोनाल्ड ट्रंप ने, मुझे पहले समझ ही नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया ईरान में, मुज्तबा ख़ामनई, आयतुल्लाह ख़ामनई के बेटे हैं, उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मुझे वो कबूल नहीं है, ख़ामनई का बेटा। और साथ उन्होंने ये कहा कि नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में मुझे शामिल किया जाए। यानी वो जो कमेटी है जो फैसला करती है कि नया सुप्रीम लीडर ईरान का कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उसके इंतखाब में मुझे शामिल किया जाए, मैं बताऊंगा किसे ईरान का सुप्रीम लीडर बनाना है। अब मामला ये है कि ये तो उनका बड़ा मजहबी मामला है और उनका अपना ज़ाती अंदरूनी मामला है और अपना तरीक़ाकार है। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप मुदाखलत कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसी को बोलते हैं रजीम चेंज। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी से हो जाए, लेकिन ईरान इसके बारे में कुछ मानने को तैयार नहीं है। कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि नेतन्याहू को तशवीश हुई है इसराइल को, और उन्होंने अमरीकी हुकूमत से इसके बारे में सवालात भी किए। ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप से पूछा है कि जनाब, हमें ये पता चल रहा है कि आप किसी और सोर्स के ज़रिए से ईरान को अंगेज कर रहे हैं। ये बात ना इसराइल के लिए बहुत परेशान कुन है कि अगर अमेरिका इस लड़ाई में से निकल जाता है तो फिर ईरान इसराइल को धोकर रख देगा। इसराइल की पूरी कोशिश होगी कि अगर अमेरिका इस लड़ाई को बंद करता है तो इसराइल के साथ भी ईरान की मुकम्मल जंगबंदी हो और इसराइल को ईरान से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये बात हम सब ने देख ली है और हम सबको इस बात पे यकीन है कि अगर 1-on-1 लड़ाई हो, अमेरिका बीच में ना हो, तो इसराइल की दुर्गत बना सकता है ईरान। ये तो हमने देख लिया, हमें आइडिया हो गया कि जिस किस्म की उसके पास ताकत है मिसाइलों की, ड्रोन्स की, उनके ज़रिए से वो इसराइल के लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। बल्कि फिर हिजबुल्लाह भी शामिल हो जाती है, हमास भी शामिल हो जाती है, दीगर तंजीमें भी शामिल हो जाती हैं, तो इसराइल के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है अगर अमेरिका ना हो तो अमेरिका का निकलना ही इसराइल के लिए डरावना ख्वाब है। कुछ तजियाकार ये कह रहे हैं कि इंडिया को एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे रखा गया है इसराइल की जानिब से, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने बड़ी जपियाँ शपियाँ डाली थी नेतन्याहू के साथ और बहुत सारे ट्वीट भी किए थे, बहुत सारी यादगारी बातें भी की थी। अब इसमें एक ईरानी सफ़ीर है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है इंडिया के हवाले से कि इंडिया ने ना तो माफ़ी मांगी है, ना कोई रब्ता किया है। हालांकि इंडिया के मेहमान थे जो नेवी के लोग ईरान के आए हुए थे, फ़ौजी, और उनका शिप वहाँ पे मौजूद था, उसे डबो दिया गया और बहुत बड़ी तादाद में लोगों का कत्लेआम किया गया अमेरिका की जानिब से। तो ना अमेरिका की मजम्मत की, ना ईरान के साथ ताज़ियत की, और वो कोई रब्ता कर नहीं रहे। तो जब ईरानी सफ़ीर से पूछा गया, उन्होंने कहा जी ये बात तो फिर आप इंडिया से पूछें ना, हमसे ना पूछें। तो इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए हैं और मुमकिन है कि इसराइल ने एक ऑप्शन के तौर पे इंडिया को वाकई रखा हो, जैसा कि कुछ तज्ज़ियाकार दावा कर रहे हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब
कि खलीजी ममालिक में एक लीडिंग पोजीशन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी सऊदी अरब से बेहतर पोजीशन खलीजी ममालिक में किसी की नहीं है, और सबसे बड़ा मुल्क भी वही है, रकबा भी बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब का, और साथ में खाना काबा वहाँ पे है, मस्जिद नबवी वहाँ पे है। तो उस वजह से भी खादमैन हरमैन शरीफैन होने की वजह से भी सऊदी हुक्मरानों को एक अलग से हैसियत हासिल है। तो सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट दिया एक मरतबा फिर, उन्होंने कहा जी अपनी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ना फ़िज़ा, ना समंदर, ना ज़मीन। ये सऊदी अरब का स्टेटमेंट है, इस पर ईरान ने उनका शुक्रिया अदा किया सऊदी अरब का। देखिए, इससे पहले सऊदी सरजमीन इस्तेमाल हुई है और सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। अब जब उन्होंने सरजमीन इस्तेमाल की तो वो अमरीकी अड्डों के ऊपर अटैक किया ईरान ने। तो सऊदी अरब ने अब ये कहा है कि वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के ख़िलाफ़। ये ईरान के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, और ये स्टेटमेंट तब आया जब सऊदी अरब के अंदर ईरान ने काफ़ी अपने टारगेट हिट किए हैं, और कुछ सऊदी अरब के अंदर ऐसे टारगेट हिट हुए हैं जिनके बारे में ईरान कहता है कि ये हमने नहीं किया। लेकिन पहले आप ये ले लें कि सऊदी अरब कह क्या रहा है और मामला है क्या। देखें, सऊदी अरब के कुछ सोर्सेज, हत्ता कि सऊदी अरब के जो बाखबर सहाफ़ी हैं वो भी अब ये दावा कर रहे हैं, और सऊदी अरब में कोई सहाफ़ी अपने से दावा कर नहीं सकता। सऊदी हुकूमत इस मामले में बहुत सख्त है। आप कोई ऐसी खबर दे नहीं सकते सऊदी अरब में जिससे वहाँ की हुकूमत इख्तलाफ करती हो। तो सऊदी सहाफ़ी अगर कोई बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सऊदी गवर्नमेंट की भी लगभग यही बात है, और सऊदीया के साबिक जो इंटेलिजेंस चीफ़ हैं उन्होंने भी यही बात की थी। पहले आप ये देख लें कि जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा है उनका स्टेटमेंट क्या है। वो ये कहते हैं कि इंतहा पसंद इसराइली हुकूमत अमन नहीं बल्कि तशद्दुद और तबाही की ख्वाहां है। यानी तशद्दुद करना चाहते हैं, तबाही फैलाना चाहते हैं। ये इनका अमन से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसराइलियों का, और ये बात गज़ा में भी वाज़ेह थी। ये सऊदी वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है। अब सऊदी अरब के सोर्सेज और वहाँ के सहाफ़ी ये दावे कर रहे हैं कि इब्तदाई तहकीकात जो की गई हैं सऊदी अरब में और दीगर गल्फ़ ममालिक में, उनमें पता चलता है कि गल्फ़ ममालिक पर होने वाले तमाम हमले ईरान ने नहीं किए। यानी कोई और भी है जो गल्फ़ ममालिक में हमले कर रहा है। और इस पर उन्होंने फर्दर ये कहा कि खदशा है कि इसराइल और अमेरिका ने गल्फ़ को जंग के अंदर घसीटने की कोशिश की है। यानी ये हमले इस तरीके से किए गए हैं कि जो अरब ममालिक हैं या खलीजी ममालिक हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो इस जंग के अंदर खिंचे चले आए और उनको मजबूर किया जाए कि वो इस जंग का हिस्सा बने। ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, और ये अब तहकीकात हो रही है ना। इब्तदाई तौर पे तो पता चल रहा है कि ईरान ने जो अटैक किए वो तो सिर्फ अमेरिकन पे किए हैं, अमेरिकन एम्बेसी पे कर दिया या CIA के ऑफिस पे कर दिया, अमेरिकन रेडार्स के ऊपर कर दिया, उनके कम्युनिकेशन के सिस्टम के ऊपर कर दिया, समंदर में उनका कोई एसेट है तो वहाँ पे कर दिया, जो अमेरिका के पास बेसिस हैं वहाँ पे अटैक कर दिया। वो तो बहुत तबाही फेरी है। अब उनकी जो है वो सैटेलाइट फुटेजेज आ रही हैं, उस पर अमेरिका को बड़ी तशवीश है। अब चीन भी वो सैटेलाइट रखता है, रशिया भी रखता है, तो दुनिया को मिल तो जाती है। CNN से बहुत तंग है, कुछ और मीडिया हाउसेज हैं, अल जज़ीरा, उनसे वो बहुत तंग है कि ये पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि अमेरिकन बेसिस को तबाह किया गया है ड्रोन से और मिसाइलों से। तो ये अमेरिका के लिए जो सुपर पावर अपने आप को कहता है उसके लिए इसमें सुबकी और शर्मिंदगी वाली बात तो है। एक और नाज़रीन बड़ी तशवीशनाक खबर आई है, ये अमेरिका से आई है। इससे पहले मैंने कुछ इसराइलियों को ये बात करते हुए सुना भी और उनके मैंने क्लिप्स देखे। उसके बाद जो अमरीकी सहाफ़ी हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये टकर कार्लसन, इन्होंने एक बड़ी अलार्मिंग किस्म की खबर दी है। और ये खबर पहले भी मौजूद थी, लेकिन अब क्योंकि इसकी तस्दीक होती चली जा रही है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने का मनसूबा है। जिस तरह गल्फ़ कंट्रीज़ में इधर उधर से मिसाइल आकर लगे हैं ना, ऐसे ही कहीं से कोई मिसाइल आकर मस्जिद अक्सा पे लग सकता है, और मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद उसका इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा ईरान पे, ताकि अरब ममालिक या गल्फ़ कंट्रीज़ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करें और ये आपस में लड़ने लगे। और प्लान ये है कि बाद में यहाँ पे थर्ड टेम्पल तामीर किया जाए। ये अमेरिका के जो वज़ीर जंग हैं वो ये स्टेटमेंट पहले दे चुके हैं, अमेरिकन ये बारहा कह चुके हैं, और ये बात इसराइली भी बारहा कह चुके हैं कि वो यहाँ पे टेम्पल तामीर करना चाहते हैं जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, कि मस्जिद अक्सा को हटाया जाए और यहाँ पे टेम्पल तामीर किया जाए। अब इस जंग के बहाने जब ईरान मिसाइल मार रहा है तो ये किया जा सकता है, इसके बारे में दावा किया गया, और ये अमरीकी सहाफ़ी ने ये खबर दी है। ये बड़ा अलार्मिंग है, इसके ऊपर सबको बात करनी पड़ेगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्जिद अक्सा की सबको लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं। ईरानी हमलों की शिद्दत कैसी है इसके बारे में मैं कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि
कुछ दावे सामने आ रहे हैं कि शिद्दत कम हुई है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब शुरू